स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आरती कक्षा 10वीं के छात्र। मैं आपको ये थ्योरम 6.1 प्रूफ करना सिखाऊंगी। इसे प्रूफ कैसे करते हैं। ये थ्योरम बहुत आसान है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें बीपीडी आना चाहिए और बीपीडी हम अगले थ्योरम में करेंगे। तो इस थ्योरम को करने से पहले हमें इसका क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन असल में बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ तुम्हारे आधे थ्योरम क्लियर हो जाएगी उसी वक्त। चलो इस थ्योरम को आप मेरे साथ पढ़ो। इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन ड्रॉ करो जो इस ट्रायंगल के वन साइड पैरेलल हो। जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। जैसे कि नेमिंग है इसकी डी, ठीक है। यार टू ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, और ये ट्रायंगल एक डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि ये जिसका डिस्ट्रिक्ट पॉइंट है, द टू साइड आर डिवाइडिंग इन द सेम रेशियो। और क्या ये दो साइड है, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ हमें करना है क्या ये ट्रायंगल ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। बस इतना ही प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, हम गिवन के जरिए इसे सॉल्व करेंगे। गिवन ए ट्रायंगल विच ए लाइन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है जो इसके वन साइड पैरेलल है, वो भी BC के, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड BC एंड AC। और ये जो ये BC है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB पे और AC पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। सो टू प्रूफ करना है हमें AD रेशियो करना है DB, क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, बस ये। और AE रेशियो ऑफ EC, रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि इससे हमारे इजी सॉल्व होगा। अब हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसे हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। कंस्ट्रक्ट, इसे आप चाहो तो मेरे साथ उतार भी सकते हो। कंस्ट्रक्ट लेट जॉइन join BE and CD। हमें ज्वाइन करने BE और CD को, और एंड देन ड्रॉ और हमें इसको ड्रॉ करना है। एक ये ड्रॉ DL एंड EL, ड्रॉ देन DM परपेंडिकुलर टू। जब ये DM ड्रॉ होगी तो ये किसके परपेंडिकुलर होगी, AC के, क्योंकि AC वाली लाइन पे ये DM परपेंडिकुलर है, मतलब काट रही है। तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड, और ये EL किससे परपेंडिकुलर कर रही है, AB पे, एंड EL परपेंडिकुलर टू AB पे, ठीक है। नाउ अब हम इसे करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, area
ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लेते हैं ADE। इस थ्योरम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अब ADE को ही पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका वो क्या कहते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो ADE को 1/2 बेस देखते हैं। बेस ADE, बेस वो होता है जिस पे वो परपेंडिकुलर कर रहा है, जैसे कि ये इस पे परपेंडिकुलर कर रहा है, तो इसका बेस क्या है AD। बेस क्या है हमारे पास AD, और कौन परपेंडिकुलर कर रहा है EL, परपेंडिकुलर टू EL। देखो EL जो परपेंडिकुलर करती है वो हमारी हाइट हो जाती है, और जिस पे ये कर रही है वो हमारा बेस हो जाता है। तो देखो AD पे ये परपेंडिकुलर कर रहा है, मतलब काट रहा है, वो काट कौन रहा है EL, तो हाइट इसकी क्या हो गई EL, ठीक है। और अब हम लेते हैं BE को, ठीक है, क्योंकि हमें पहले वन साइड को प्रूफ करना है, उसके सेकेंड साइड को, ठीक है। ऊपर रख कर देती हूँ मैं। आपने अगर ये हेडिंग उतारी है तो उतार लो, नहीं तो बुक में अवेलेबल है। अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और BDE इक्वल टू 1/2। इसका बेस देखते हैं। देखो ये BD है, ये BD है, BD ये मैंने बोला था ना, जिस पे हाइट परपेंडिकुलर करती है, मतलब जिस पे काटती है वही हाइट होती है, और जिस पे काटती है वो बेस होता है। जैसे कि ये BD इसका बेस है क्योंकि ये इस पे ही काट रही है, ओके, ये इस पे काट रही है क्योंकि ये यहाँ से एक ही लाइन है, तो इंटू BD, और इसकी हाइट क्या है, जो काटती है वो हाइट होती है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। हाइट क्या है EL। सो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड को हम एक साथ लिखते हैं। मैं गिवन, आपने गिवन अगर उतार लिया हो तो उतार लो, वरना मैं इसे रफ कर रही हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम। ADE अपॉन में BDE तो 1/2। ADE का क्या है, बेस क्या था इसका AD, और हाइट क्या है इसकी EL, और इसका 1/2। ये सारा रेशियो में है ना, हम इसे रेशियो में करेंगे। BDE का बेस क्या है BD, और इसकी हाइट क्या है EL। चलो अब इसे हम जो कटते हैं उसे काटते हैं, और जो नहीं कटते तो छोड़ देते हैं। तो 1/2 कट गया, EL से EL कट गया, तो हमारे पास बचा क्या AD अपॉन में BD।
ठीक है, तो अब फाइनल हमारे पास ये 1 हुआ। इन दोनों को मिला के काट के जो बचेगा वो हमारे पास 1 होगा। अब हम दूसरे साइड प्रूफ करते हैं क्या है कि नहीं है। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, आपने उतार लिया है तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ देखो, पहले हमने इसे इस तरह यू करा, उसके बाद यू करा। पहले हमने करा था ए डी ई और बी बी। अब हम करेंगे ए ई डी और सी ई डी। ठीक है, चलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ नहीं सिमिलरिटी बिल्कुल इसी की तरह ही सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम किसका ट्राइंगल, कौन से वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ए ई डी को। ए ई डी को, ए डी के लिए इसका फॉर्मूला है 1/2 एरिया निकालेगा बेस इंटू हाइट। तो ए ई डी की 1/2, इसका बेस देखते हैं। ए ई डी जिस पे ये परपेंडिकुलर करती है वो इसका बेस हाइट होती है, और जिस पे ये कर रही है वो इसकी हाइट है, बेस है, और जो कर रही है वो हाइट है। जैसे कि ए ई इसकी बेस है, ए ई इज अ बेस, और हाइट क्या है हमारे पास, डी है, डी। हमने इसे कर लिया, और अब हम इसे ए ई को कर लिया, और हम सी ई डी को करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। सी ई डी 1/2 बेस इंटू हाइट। सी ई डी का 1/2, इसका बेस क्या है, मैंने बताया था ना आपको, जिसको ये काटती है ये लाइन, और जिस पे काटती है वो इसका बेस है, जो काटती है वो उसकी हाइट है। तो ये देखो ये पूरी लाइन 1 है, तो अगर ये यहाँ काटे या यहाँ काटे बात एक ही है। तो इसका बेस क्या है, ई सी सी ई, और हाइट क्या है इसकी, डी एम, डी एम। तो ये हमारे पास हो गया 3rd, और ये हमारे पास है 4th। अब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ओके, ये और ये, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ए ई डी और सी ई डी। ठीक है, तो 1/2 बेस, 1/2 बेस क्या है इसका, ए ई, और हाइट क्या है इसकी, डी है। ठीक है, और हम निकालेंगे सी ई डी को। सी ई डी की 1/2, इसका बेस क्या है, सी ई डी का, सी इज बेस, सी ई बेस, और डी एम इज हाइट, डी एम हाइट। अब जो कट रहा है इसको काट दो वरना छोड़ दो। तो देखो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, ए ई और सी इज द फाइनल वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ये थी और सेकंड ये थी। अब हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लिखते हैं। तो मेरे पास जगह तो बचा नहीं, चलो मैं ऊपर लिखती हूँ। मैं रफ कर रही हूँ, आपने उतार लिया है तो अच्छी बात है, वरना उतार लो। क्या करूँ,
रुको बच रहे हैं। रुको। चलो जो हमारे पास फर्स्ट आया था उसको और सेकंड को एक साथ लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या थी? ये फर्स्ट है हमारे पास ए डी अपॉन में बी डी और इजिकल टू सेकेंड क्या हमारे पास ए ई अपॉन में सी ई और ये प्रूफ हो गया। था ना कितना इजी प्रूफ करना? हो गया प्रूफ। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।